Assalamualaikum everyone. This is actually my first experience of making a video. इससे पहले तक आपने कभी कोई मेरी वीडियो नहीं देखी होगी, अलबत्ता आपने मेरी पोस्ट पढ़ी होगी। अच्छा, मैं परेशान भी हूँ, नर्वस भी हूँ और मेरा पहला एक्सपीरियंस है। और इसकी वजह ये है कि पोस्ट के नीचे तो बंदा जो है कमेंट बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन पर्सनैलिटी के बारे में बर्दाश्त करना बड़ा मसला होता है, इश्यूज़ आते हैं। लेकिन मैं ये सब कुछ सोच रहा था और मैं आपको बताऊं, ये मेरा तकरीबन 18-19th अटैम्प्ट है वीडियो बनाने की। और इससे पहले मैं सारी डिलीट कर चुका हूँ। हर वीडियो के अंदर मैं देख रहा था कि यार नहीं, ये मसला है, नहीं यहाँ पर ये मसला आ जाएगा। फिर मैंने सोचा यार दफ़ा करो, लोगों की बातों के अगर पीछे रहे तो हम क्या कर लेंगे। अगर लोगों के कमेंट पढ़ना शुरू कर दें और लोगों को इतनी अहमियत अपनी ज़िंदगी में देने लग जाएं तो हम कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। और मैंने सोचा यार इतना नर्वस हो के क्या करना। अगर मैं समझता हूँ कि मैं वॉरियर्स का कोच हूँ तो मेरे अंदर इतना कॉरेज होना चाहिए कि मैं कैमरे को फेस कर सकूं। ये सारी बातें जो हैं मैंने वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ, आपको पता है कि कैसे जाना है, कैसे पेपर अटैम्प्ट करना है, कैसे तैयार होना है और आगे क्या करना है, सारी बातें मैं आपको समझा चुका हूँ। लेकिन ये वीडियो बनाने का मकसद बड़ा ही इम्पोर्टेंट है और ये बहुत ही शॉर्ट टाइम की होगी। एक बड़ी ही मशहूर कहावत है, उसे कहते हैं कि रोते हुए जाओगे, बुज़ुर्ग कहते होते हैं कि रोते हुए जाओगे तो मरों की खबर लाओगे। यानी जब आप जाएंगे ऐसे ही कि यार क्यों जा रहे हैं, ये क्या आ गया हमारी ज़िंदगी में, ऐसा क्यों हुआ है, आज का दिन क्यों आया है, और सारे घर वाले आपको देख रहे हैं और आप उस वक़्त क्या रो रहे हैं, घर से निकलते हुए रो रहे हैं, एक दिन पहले रो रहे हैं, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ के रो रहे हैं और हर वक्त परेशान हैं कि यार क्या होगा मेरी ज़िंदगी में, क्या होगा, क्या होने वाला है कल। तो मैं यहाँ सिर्फ दो लोगों को बताना चाहूँगा, दो लोगों को डिफ़ाइन करना चाहूँगा कि एक लाजमी नहीं है कि हर जो है ना जो अटैम्प्ट अपनी क्लियर कर दे। 26 को पता लग जाएगा, 25 की इवनिंग को ही, कि कौन एडमिशन लेने जा रहा है और कौन एडमिशन नहीं लेने जा रहा। हर एडमिशन लेने वाला लाजमी नहीं है वो कामयाब है। मैं आपको 3000 हर साल के 3000 जितने होते हैं उनमें से दिखा सकता हूँ कि ऑलमोस्ट 2500 फेलियर्स हैं। क्यों? सेटिस्फाई नहीं है, अभी तक सेटिस्फाई नहीं है, अपनी लाइफ से सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि वो बग़ैर किसी नज़रिए के जी रहे थे, बग़ैर किसी मकसद के तहत वो लगे हुए थे। उन्हें पता है यार उनका एक एम है एडमिशन ले लेना, एडमिशन इस दफ़ा हम ले रहे हैं। एडमिशन तो मिल गया, एडमिशन मिलने के बाद उनकी लाइफ ख़त्म होगी, आगे कुछ था ही नहीं। तो एक बंदा तो सिर्फ इसलिए दे रहा है पेपर, इसलिए टेस्ट अटैम्प्ट कर रहा है, इसलिए आ रहा है कि यार ये जो है ना मैं एक डॉक्टर बन जाऊंगा, मेरे ख़ानदान का नाम हो जाएगा, मेरे मोहल्ले में मेरा नाम हो जाएगा, तो मुझे यूँ करके देखेंगे यार ये बड़ा ज़बरदस्त बंदा है, इसने तो एडमिशन ले लिया, ये तो बड़ा काबिल आदमी है। मैं आपको बता दूं, अगर आप कल जो है यानी परसों जो है लेने जा रहे हैं फर्स्ट पोजीशन और वो आपकी आती है 192 के ऊपर आपकी पहली पोजीशन आती है, तो लोग कहेंगे यार ये देखो पहले जो पोजीशन आया करती थी ना वो 1082 भी आती थी, अब 200 में से 192 नंबर लिए हैं, ये देखो मज़ा नहीं आया। लोग तो वहाँ भी खुश नहीं होंगे, लोग तो वहाँ पर भी आपसे खुश नहीं होंगे। आप 100 नंबर ले लें, लोग कहेंगे यार ये देखो इससे लिए नहीं गए। आप एडमिशन ले लें, एडमिशन लेने के बाद कहेंगे देखो यार ये जो है ना नंबर इसके फर्स्ट ईयर में MBBS में सिर्फ जो है ना 392 आए हैं, फ़लाने के 450 आए हैं, फ़लाने के 490 आए हैं, ये जो है उसके 505 आ गए, उसके 520 आ गए, उन्होंने तो पोजीशन ले ली, ये तो रह गया। किंग एडवर्ड में आप चले जाएं, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके पहले साल ही सप्ली आ जाती है, तो कहते हैं ये देखो अपने इलाके का टॉपर है। आपके पीछे दुनिया लगी ही रहेगी,
अगर सिर्फ आप लोगों के लिए कर रहे हैं तो आप कभी भी नहीं बच सकते। हाँ, लेकिन आप एक अगर नज़रिए के तहत कर रहे हैं ना, एक मकसद के तहत, और वो मकसद क्या हो सकता है कि अपने पेरेंट्स का सर फ़ख्र से बुलंद करना है। ठीक है, सबसे पहले ये तो हो गया। पेरेंट्स का जो है ना 25 को इंशाल्लाह हो जाएगा, हर किसी के पेरेंट्स वो जो हैं राज़ी हो जाएंगे। दूसरा ये कि डॉक्टर बन के, अब मैं कहूँ कि इंसानियत की खिदमत करनी है तो लोग हंसने लग जाएंगे कि ये पहले साल हर किसी की होती है कि इंसानियत की खिदमत करें, लेकिन जैसे टाइम गुजरता है ये सारे जो है ना डॉक्टर से डाकू बन जाते हैं। आपने क्या करना है, आजकल आपको अल्लाह अल्लाह जी जो है बहुत याद है। ठीक है, आपने इनको नहीं भूलना, इनका साथ नहीं छोड़ना, इनको लेके चलना है। ठीक है, जिस मकसद के लिए हम आए अपना मकसद समझना है। क्या ये जो हम ज़िंदगी में आए हैं किस लिए आए हैं? हम ज़िंदगी में अपनी आखिरत बनाने आए हैं। तो कहेंगे कि ये यार कैसी बातें शुरू कर दी हैं। तो यही हर किसी का मकसद है कि आप अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लें, इतना स्ट्रॉन्ग कर लें कि आपकी बात सुनी जाए, आपको रहने में आसानी हो, आपको जीने में आसानी हो, और उसके बाद जो है आप अल्लाह ताला की जो है दीन की खिदमत करें, इंसानियत की खिदमत करें, उसके बनाए हुए तरीक़ों पे चलें। ये सबसे इम्पोर्टेंट गोल है। और जो शख्स नज़रिए के लिए चाहता है, नज़रिए के लिए लड़ता है, हमारे और इंडिया में क्यों फ़र्क है? हम में और इंडिया में किस बात का फ़र्क है? उनके पास कोई नज़रिया नहीं है। वो है जी हम अगर हम मर गए तो हम कोई हम में से अच्छा होगा तो उसकी फलाने परिंदे में आ जाएगा, बुरा होगा तो फलाना जानवर बन जाएगा। हमारे यहाँ एक नज़रिया, एक पूरी हमें पता है कि हमारे बाद एक ज़िंदगी आने वाली है, पूरी लाइफ आने वाली है, और वो ऐसी लाइफ है जो कभी ख़त्म नहीं होने, उसके अंदर कोई गम नहीं होना, हम सबको पता है। तो फिर हम जब लड़ते हैं, अगर हम वापस लौट आएँ तो गाज़ी होते हैं, और अगर हम वफ़ात पा जाएँ या मार दिए जाएँ तो हम शहीद होते हैं। हम में और उनमें ये फ़र्क है। तो मैं आप लोगों से ये चाहूँगा, ये गुजारिश करूँगा, इसको गुजारिश समझें, इसको रिक्वेस्ट समझें, जो भी समझें, ये मैं आपसे करना चाहता हूँ कि रोते हुए नहीं जाना, परेशान नहीं जाना। ये आपका जाना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप कैसे गए हैं, आपका बिहेवियर कैसा था, ये आप जब वहाँ बैठेंगे तो आपको पता लगेगा। अगर आप बाहर से मुस्कुराते आए होंगे ना तो एक और फीलिंग होगी, आपको पता है कि यार कुछ भी नहीं हो सकता। ये 2 घंटे 30 मिनट आपकी लाइफ नहीं बदल सकते। लाइफ आपकी जो है पहले बदली जा चुकी है। आपकी तकदीर जो है वो अल्लाह ताला ने बदलनी है। मैं आपको अक्सर कहता होता हूँ, अब दोबारा दोहरा देता हूँ, मैं आप लोगों का बहुत ख्याल रखता हूँ, आप लोगों से बहुत प्यार करता हूँ। आपके वालिदैन भी आपसे प्यार करते होंगे, आपके और भी रिश्तेदार, करीबी रिश्तेदार, तो सारे आपसे प्यार करते होंगे। लेकिन ये सारी दुनिया मिल जाए आपका एडमिशन नहीं दिलवा सकते। वो एडमिशन दिलवाने वाला कौन है? वो एडमिशन दिलवाने वाला एक ही ज़ात है। तो आपको पता होना चाहिए। आप इस हवाले से परेशान ना हो कि पेपर कैसा आएगा, पेपर आसान आएगा कि टफ़ आएगा, पेपर में कौन सा MCQs आएगा, कहाँ से MCQs ज़्यादा आएंगे, कहाँ से कम आएंगे, ये तो वेरी हार्ड, ये क्या है, ये तुक्का कैसे लगाना है। ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ सारी बातें। पेपर इंशाल्लाह आसान होगा, वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन आसान भी हो या मुश्किल हो, आपको पता है एक ही फील्ड है जिसके ऊपर आपने भी मेहनत करनी है और बाकी भी करेंगे। मैच हो रहा होता है ना, वो एक ही पिच के ऊपर जो है, अगर पता लग जाए कि यार ये बहुत मुश्किल पिच है, तो दूसरी टीम जो है अगर जो पहले बैटिंग करके गई वो बॉलिंग से ऐसे नहीं कहती कि हम हार गए हैं। उसको पता है यार जो मेरा मुखालिफ है वो भी इधर ही खेलेगा सेम पिच के ऊपर, तो सेम पेपर सबके लिए होगा। लेकिन पेपर जो है मैं बता देता हूँ साथ में आसान होगा, क्योंकि 120 नंबर लेने हर किसी के लिए लाजमी है। तो 120 जो है 120 ईजी क्वेश्चन आएंगे। 120 जो ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसने बच्चे ने पहुंचा है, मेहनत की है, वहाँ पर गया है, बैठा है, तो वहाँ पर 120 ले लें। और जो बाकी हैं उसके अंदर कुछ ऐसा डिफ़िकल्टी आएगी जब 170 के बाद और मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जैसा भी पेपर होता है आपको पता है, आपने रोते हुए नहीं जाना, आपने परेशान नहीं जाना। अगर आप परेशान गए तो फिर रिज़ल्ट आपके हाथ में नहीं है। ये आपके ज़िम्मे का काम है, जिसको मैं कहता होता हूँ ना, ये आपके ज़िम्मे का काम है कि घर में रहें, पुरसकून नज़र आने चाहिए। और पुरसकून वही नज़र आ सकता है जो अपने मामलात अल्लाह पे छोड़ दे। और जो अपने मामलात अल्लाह पे नहीं छोड़ता ना, जो अल्लाह के काम भी खुद लेना चाहता है ना,
कभी भी एडमिशन हो जाए तब भी वो नाकाम है, एडमिशन ना हो तब भी वो नाकाम है। और जिसने ये मामला सारे अल्लाह के ऊपर छोड़ दिए, वो उसका एडमिशन हो जाए तो वो कामयाब है। अगर खुदा ना खास्ता खुदा ना खास्ता खुदा ना खास्ता वो एडमिशन नहीं होता तब भी वो कामयाब है, क्योंकि वो आगे मूव करेगा। उसे पता जितनी मैं मेहनत कर सकता था मैंने कर ली, इससे ज़्यादा मेहनत तो हो ही नहीं सकती। जो अल्लाह ताला जो है सूरह आले इमरान में फरमाते हैं, आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा, कुल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तु'तिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा वतुइज़्ज़ु मन तशाअ वतुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर तुलिजुल लैल फिन्नहारि वतुलिजुन नहार फिल्लैल वतुख़रिजुल हय्य मिनल मय्यित वतुख़रिजुल मय्यित मिनल हय्य वतरज़ुक़ु मन तशाअ बिग़ैरि हिसाब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला ने कहा कि आप कह दीजिए, ए तमाम जहानों के मालिक, अगर तू चाहे तो तू सल्तनत दे सकता है, तो जिसको चाहे उसको तू सल्तनत दे सकता है, तू जिसे चाहे उसे इज़्ज़त दे सकता है, तू जिसे चाहे उसे ज़िल्लत दे सकता है। लेकिन आगे देखिए, ज़िल्लत के बाद फिर क्या कहा कि तेरे हाथ में जो है ना खैर ही खैर है और तू जानता है हर चीज़ को। कहा कि तू ही तो है जो दिन को रात में बदलता है और फिर रात को दिन में बदलता है, तो जिंदों को जो है मुर्दा करता है और फिर मुर्दों को जिंदा करता है। और फिर तू जिसे चाहे रिज़्क़ देता है बगैर किसी हिसाब के। अल्लाह तो हर एक का है, जो उसको पुकारता है उसका भी है, जो उसको नहीं पुकारता उसका भी है। और रिज़्क़ के मामले में किसी का रिज़्क़ तंग नहीं करता, वो तो चूंटी को भी रिज़्क़ देता है। तो ये सारे मामलात, ये सारी बातें, ये हमारे बस की नहीं थी। हमारे बस का एक काम था कि भाई कितनी कोशिश कर लो, इतनी कोशिश कर लो कि उसके बाद ये हसरत ना रहे कि यार काश काश कर लेते। ठीक है, तो होगा वही जो वो चाहेगा। ठीक है, तो इस मामलात को, इन बातों को कि ये लोग क्या कहेंगे, मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, हमसाए क्या कहेंगे, घर वाले पेरेंट्स जो हैं वो नाराज़ हो जाएंगे। दुनिया में कोई भी शख्स आपसे ये नहीं कहता कि आप अल्लाह जी के जो है कामों में दखल अंदाजी करें, उनके काम ले लें। और कोई ये चाहता है क्या आपने अपने ज़िम्मे का काम कर लिया। तो मेरी भी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि मैं नहीं चाहता कि मतलब आप जो है आप कहीं एडमिशन ले के दें, वाकई जो है इतनी मेहनत करेंगे और कहीं एडमिशन हो गया। मेरी जो मेहनत और जो मैंने आपको टाइम दिया उसकी सिर्फ़ एक ही डिमांड है कि जब वापस आए ना तो काइंडली मुझे एक मैसेज कर दीजिएगा कि मेरे से जो हो सकता था वो मैंने किया है। पेपर जैसा भी आया, पेपर जो भी आया, मैंने जहाँ पाँव मेरे हाथ पाँव लगते थे जिस तरह मैंने उसी तरह अपने आप को एडजस्ट किया है, माहौल को एडजस्ट किया है, कोशिश की है हर एक MCQs के लिए आखिरी MCQs तक फ़ाइट की है। तो अब आपको मेरी बातें शायद समझ आ गई हों। जिनको समझ आ गई उनके लिए तो फ़ायदा है। उम्मीद है कि वो इस बात को समझ पाएंगे कि जो नज़रिए के लिए जीता है, जिसके मकसद बहुत बहुत बुलंद हैं, ये सिर्फ़ उनके लिए, उन्हें तो मौत भी नहीं रोक सकती। मौत भी ऐसी चीज़ है जिससे वो नहीं डरते। ये तो सिर्फ़ एक टेस्ट है। किस बात से डर रहे हैं, किस बात का आपको गम है। तो इन सारे मसलों को, इन सारी बातों को बिल्कुल छोड़ दीजिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए।
ये आपके हिस्से का काम नहीं है, आपके ज़िम्मे का काम नहीं है। कोई भी नहीं कह रहा कि आप ये काम करें, बस आपने जो है घबराना नहीं है। जब घर से जाएं तो कोशिश करें, जब घर से निकलें तो कोशिश करें घर वालों को सलाम करें, ठीक है, हर किसी से मिल के जाएँ, बुज़ुर्गों को फ़ोन करके दुआ लें, ठीक है, सबसे दुआ लें, हंसते हुए जाएं और हंसते हुए वापस आएँ। पता लग जाए कि यार जब गेट पे लोग इंटर हो रहे हों, आप एक दूसरे को देख के पहचान लें कि ये भी वॉरियर है, ये भी जो है ये भी एक नज़रिए के तहत है, ये ऐसे नहीं आया हुआ। आते हुए भी मुस्कुराएं और जाते हुए भी मुस्कुराएं। वो एक शायर कहता है कि जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। तो बिल्कुल भी ना घबराइएगा। घबराने वाली, घबराए वो जिसका अल्लाह ना हो, ठीक है, घबराए वो कि जिसने मेहनत ना की हो, घबराए वो जिसने कोशिश ना की हो, घबराए वो जिसने बिल्कुल अय्याशी की हो, घबराए वो कि जिसने जो है सारा साल जो है ज़रा भी कोशिश नहीं की, कोई एकेडमी, कोई टेस्ट कहीं पर भी नहीं, अपने आप से भी नहीं, सेल्फ स्टडी भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, और वो आज जो है ना उसके पास कोई चीज़ है, ना उसके पास कोई आसरा है, वो घबरा सकता है। और जिसने मेहनत भी की है, जिसने धक्के भी खाए हैं, बसों में सफ़र किया है, जिसने हर चीज़ अपनी लगा दी, उसके लिए घबराने के लिए कोई बात नहीं है। उसे मालूम होना चाहिए कि उसका जो है अल्लाह है। इंशाल्लाह आप सिर्फ अब ये वो वक्त आ गया है कि हम अपनी सारी स्ट्रगल करने के बाद सब कुछ अल्लाह के ऊपर छोड़ दें और उसके फ़ैसले को ही आखिरी हतमी फ़ैसला माने, क्योंकि वही बेहतर जानता है कि हमारे लिए क्या बेहतर है। इंसान बाज़ औक़ात जो है किसी चीज़ को बेहतर समझता है। वो कुरान पाक की आयत है ना कि जिस चीज़ को तुम अपने लिए ना पसंद करो, हो सकता है तुम्हारे लिए उसी में बेहतरी हो, और यह सिर्फ वही ज़ात जान सकती है। इन बातों को कोशिश कीजिएगा, समझिएगा। इंशाल्लाह 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 आप लोगों के लिए बहुत 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 सारी दुआएं हैं। तो मैं अपनी जो है कोशिश करके हिम्मत करके मैसेज भी रिकॉर्ड कर दिया, मैंने लेक्चर्स भी दिए, मैंने जो कुछ हो सकता था वो किया। तो हर किसी बात को नज़रअंदाज़ किया, लोगों की तनकीद को नज़रअंदाज़ किया। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे और वाकई साबित करेंगे कि आप लोग एक वॉरियर हैं, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। तो आप तो मुझे वैसे भी दुआएं हैं, फ़ी अमानिल्लाह, बहुत सारी दुआएं। अस्सलामु अलैकुम।